नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर अगर आप राजस्थान से संबंधित हैं तो राजस्थान के अंदर सीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और कोई भी एग्जाम देने से पहले अपने को सीटी पास करना पड़ता है और इन्हीं सीटी के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां हैं। जिस बच्चे की सीटी क्लियर नहीं होती है वो राजस्थान के अंदर अन्य भर्तियों को नहीं देख सकता। तो जितने भी साथी हैं जो सेंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी भर्तियां आ रही हैं इस बार और उन भर्तियों में अपना भाग्य आजमाना चाहता है, तो उन्हें बता देता हूं आपको सीटी देना पड़ेगा। तो सीटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म अभी चल रहे हैं और 10+2 के भी फॉर्म चलने वाले हैं। दोनों के जो एग्जाम डेट है वो भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, कब एग्जाम डेट रहने वाली है, कौन सी सीटी के अंदर कौन सी भर्तियां हैं, ये सब कुछ से नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। तो जितने भी बच्चे हैं जो राजस्थान के अंदर, जैसे आगे पुलिस की भर्ती आने वाली है, 10,000 पदों पर बड़ी पुलिस की भर्ती आने वाली है, और इसके अलावा पटवार की भर्ती देख लो, बहुत सारी भर्तियां हैं। मैं इसके अंदर बताऊंगा सीटी 2026 ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 12 बड़ी भर्तियां शामिल है इसके अंदर। इसी प्रकार 10+2 के अंदर फिर से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आने वाली है, बड़ी भर्ती। तो समय लगेगा थोड़ा सा, 2027 के अंदर भर्तियां होने वाली हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको करना क्या है, एक थोड़ा सा राजस्थान जीके पढ़ना है, बाकी सिलेबस सेम ही रहता है सीटी के अंदर। मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंडिया जीके भी है इसके अंदर। इसके अलावा थोड़ी हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस है, ये तो चीजें सब आप पढ़ते ही हो। सेंटर की तैयारी करते हो किसी भी प्रकार की, तो ये चीजें सब पढ़ते ही हो। राजस्थान के अंदर जितने भी भर्तियां देखनी है आपको, तो एक राजस्थान जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। और नॉर्मली अगर राजस्थान जीके आपने पढ़ लिया, आजकल मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी बुकें आ रही है राजस्थान जीके की, अगर वो बुकें आपने पढ़ ली ना, तो आपका सीटी क्लियर हो जाएगा। और सीटी क्लियर होते ही आप राजस्थान की जितने भी भर्तियां आएंगी, बड़ी भर्तियां, उनको आप देख सकते हो। और क्या है कि पेपर कब किसके अंदर आप पास कर जाओ, कब सेट हो जाए पेपर, ये पता नहीं चलता। तो आप एक चीज को पकड़ के मत बैठो कि मैं तो सेंटर की तैयारी करूंगा, मैं बस ये इंडियन आर्मी की तैयारी करूंगा, ऐसे नहीं होता है। आप सीटी का पेपर दो, थोड़ा सा राजस्थान जीके पढ़ो, सीटी का पेपर दो, क्या पता राजस्थान के अंदर कौन सी कितनी बड़ी भर्ती आ जाए और आपको समय मिल जाए 6 महीने 12 महीने का। तो सीटी अगर क्लियर है तो राजस्थान जीके तो पढ़ना होता है, बाकी मैटर तो आपको पढ़ा हुआ है वही है। तो किसी को ऐसे छोड़ो मत, इग्नोर मत करो कि मैं तो सेंटर की तैयारी करता हूँ, मैं इस राजस्थान वाले में नहीं फंसूंगा। तो कभी पता नहीं चलता कब आपका भाग्य कहाँ लिखा जाए। तो मैं तो कहता हूँ सभी भर्तियां हैं, सब में फॉर्म भरना चाहिए और सभी एग्जाम देने चाहिए। कब कौन सा सेट हो जाए, हाँ तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स एक की तैयारी करो, लेकिन पेपर देने से पहले आप 15-20 दिन उनका सिलेबस तो देख ही सकते हो, हाँ इसके अंदर यही पार्ट अलग है, तो उसको पढ़ सकते हो आप। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ सीटी 2026 के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 12 बड़ी भर्तियां इसके अंदर शामिल हैं, 12 बड़ी भर्तियां इसके अंदर शामिल हैं। और सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या इसका पैटर्न है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका पेपर होगा, और कौन कौन सी भर्तियां शामिल हैं, कौन सा सिलेबस का कितना वेटेज है, इन सभी की मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस बार भी राजस्थान के अंदर एलडीसी के 10,000 पदों पर भर्ती हुई थी। पिछली बार बच्चों ने सीटी नहीं दिया था, इतने में तो वापिस हो जाएगी सीटी। अरे ये पता नहीं चलता, ये सरकार के काम है, कब वापिस होती है कब नहीं होती है, उससे पहले कितनी बड़ी भर्ती आ जाती है। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी बच्चे हैं सीटी जरूर देना, आप फॉर्म भर देना, सीटी जरूर देना, पास हो जाएगी आराम से। थोड़ा सा राजस्थान जी के पढ़ लेना, बस छोटी छोटी मार्केट में बुकें आ रही हैं, आपको सबको पता है, तो थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, सीटी क्लियर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर आने वाली बड़ी भर्तियों में आप अपना भाग्य आजमा सकते हो। चलो शुरुआत करता हूँ मैं इसके बारे में, जितने भी भर्तियां हैं, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इसकी चर्चा करूंगा मैं आपसे। सबसे पहले तो ये देखो, इसके फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं, तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। 4 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक इसके फॉर्म है। तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके फॉर्म जरूर भर देना। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, सबसे पहले ओटीआर होती है, ओटीआर होने के बाद फॉर्म अप्लाई कर देना। फॉर्म में कुछ जाता नहीं है आपका। और इसका जो एग्जाम है वो दे रखा है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 के बीच इसका एग्जाम रहने वाला है। तो आराम से 3 से 4 महीने पड़े हैं। चीजें मैटर सब कुछ पड़ा हुआ है, ओनली फॉर एक राजस्थान जी के उसको देखना है। अगर राजस्थान जी के आपने देख लिया ना,
20-30 क्वेश्चन देख लिए, ठीक कर दिया आपने। तो मैं कहता हूँ ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री, ये 3 छोटी-छोटी बुक आती हैं, आराम से, आसान बहुत है राजस्थान जीके। लगता है कि राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, लेकिन जितने दिन अपन नहीं पढ़ते ना उतने दिन ही वो कठिन लगता है। पढ़ने लग गए तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं और याद भी हो जाता है, नंबर भी बन जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन आपको पढ़ना है, थोड़ा सा राजस्थान जीके पढ़ना है। बाकी साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सभी पढ़ते हो आप, मुझे पता है। उसके साथ थोड़ा सा राजस्थान जीके पढ़ लेना, फॉरम जरूर अप्लाई कर देना। इस फॉरम की डेट याद रख लेना, ये एग्जाम की डेट है। और इसके अंदर ये 4 जुलाई 2026 फॉरम स्टार्ट हुआ था और 2 अगस्त 2026 को समाप्त हो जाएगा। इसका पेमेंट वगैरह का सब कुछ दिया हुआ है। ये एग्जाम डेट दे रखी है आपको, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच एग्जाम रहने वाला है इसका। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, इसके अंदर कौन सी बड़ी भर्तियां रहने वाली हैं, 12। तो इसके अंदर देखो, ये 12 भर्तियां हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर रहने वाली है। 10+2 वाले के अंदर भी वही सिलेबस है, आपके काम आ जाएगा। राजस्थान जीके आपने पढ़ लिया ना, तो वही वो काम आ जाएगा, अलग से कुछ नहीं है, चीजें वही सिलेबस है, दोनों का सेम सा सिलेबस है, 19-20 का ही फर्क है बस। और दोनों का सिलेबस आपने एक ही सिलेबस पढ़ लिया ना, तो दोनों सीटी निकल जाएंगी। थोड़ा सा राजस्थान जीके पढ़ लेना आप। देखो, प्लाटून कमांडर हो गई, पटवारी, राजस्थान के अंदर पटवारी की भर्ती होगी। इसके अलावा ये देखो, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो 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 की भर्ती होने वाली है 2027 के अंदर, ये भी इसी के अंदर है, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। कनिष्ठ लेखाकार हो गई, तहसील राजस्व लेखाकार हो गया, महिला पर्यवेक्षक, ये देखो बड़ी भर्ती आती है। और पर्यवेक्षक हो गए, उप जेलर हो गया, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की वैकेंसी हो गई। पटवारी, देखो ये पटवारी, ये तो आता है स्थानीय अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के तहत, और ये पटवारी है राजस्थान राजस्व भूलेखागार भूप्रबंधन एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा। तो ये दोनों विभाग अलग अलग है, पटवारी तो वही है। राजस्थान पंचायती राज के अंदर ग्राम विकास अधिकारी हो गया, कनिष्ठ लेखाकार हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया ग्रेड 2। तो इस प्रकार की ये बड़ी 12 भर्तियां हैं जो ग्रेजुएशन लेवल है। सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल है इसके अंदर आती है। अन्य जो भी भर्तियां बच गए जैसे पुलिस वगैरह की भर्तियां, वो सभी भर्तियां 10+2 के अंदर आती हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ दोनों सीटी देनी चाहिए आपको। पता नहीं कब कौन सी के अंदर कितनी बड़ी वैकेंसी आ जाए, और थोड़ा सा ही अगर पढ़े हो आप राजस्थान जीके, और 5-4 महीने का समय मिल जाता है और अच्छी तैयारी हो जाती है तो सिलेक्शन भी हो जाता है। तो सीटी को जरूर देना आप। अब इसके अंदर और क्या कुछ है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, क्या सिलेबस रहता है, क्या रहता है। देखो, 150 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और 300 नंबरों की सीटी होती है। ये 300 नंबरों के होते हैं और 3 घंटा इसके अंदर समय मिलता है। ये इतना इसके अंदर सिलेबस वगैरह रहता है। एक एक चीज को मैं बताऊंगा कौन सा है, आगे पूरा सिलेबस मेरा लिखा हुआ है। इसके अंदर एक ध्यान दे लेना, इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, और 40% मिनिमम पास होने के लिए नंबर कर दिए। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो लगभग बच्चे पास हो चुके थे। इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है। ध्यान दे लेना इस चीज को, इतना हल्के में नहीं लेना कि सीट वैसे निकल जाएगी, ऐसे तो नहीं निकलेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। ये सिलेबस है। देखो, भारत राजस्थान का इतिहास हो गया, इसके अलावा राजस्थान का इतिहास हो गया, और संस्कृति, कला संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, गणितीय, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर हो गया, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर जानकारी, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, ये सब इसके अंदर सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस बहुत सारा है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इस सीटी के अंदर डाला नहीं है, लेकिन सीटी निकल जाती है। क्यों? इसके अंदर ज्यादातर पार्ट होते हैं वो हमें पढ़े हुए होते हैं। जैसे मैथ्स सबको आती है, मैथ्स जो थोड़ी बहुत पढ़ता है मैथ्स आती है, रीजनिंग सबको आती है, इंडिया का जीके जो इंडिया स्तर की तैयारी, सेंट्रल स्तर की तैयारी करते हैं उनको इंडिया जीके तो आता ही है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग पढ़ते हैं, इंडिया जीके पढ़ते हैं। इसके अलावा साइंस सब पढ़ते हो आप, साइंस हो गई, कंप्यूटर, कंप्यूटर में पढ़ते हो, कहीं हिंदी आती है कहीं इंग्लिश आती है, दोनों में एक चूज करना पड़ता है। जैसे एसएससी जीडी हो गई, हिंदी इंग्लिश में से एक चूज करना पड़ता है। ये सिलेबस तो है, ये तो पढ़ते ही आपका पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। इसके अंदर बस एक चीज ऐड हुई है, वो है राजस्थान का जीके। तो राजस्थान की जीके कठिन नहीं है, छोटे छोटे मार्केट में बुक आ रखी है, लाके पढ़ लेना उनको, ठीक हो जाएगा काम, सीटी निकल जाएगी। बड़ी बड़ी भर्तियां आती है इसके अंदर, इस बार राजस्थान के अंदर इस बार भी काफी बड़ी भर्तियां आई है। चुनावी साल रहने वाला है 2028, तो 2027 के अंदर बहुत सारी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी।
यहाँ मौका निकाल दोगे ना तो फिर 2028 के बाद फिर से सीटी होगी, तब जाके दिमाग चलेगा कि यार वो दे लेता तो इतनी इतनी बड़ी भर्तियां आई थी। तो 2027 के अंदर बहुत सारी बड़ी भर्तियां रहने वाली है, तो सीटी को दे लेना आराम से। इसके अलावा इसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, पाठ्यक्रम की बात कर लेता हूं मैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देखो भारत राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ और साहित्य, इसकी बात कर लेता हूं। देखो, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं से 20वीं शताब्दी में समसामयिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, इसके अलावा 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान क्या है इसके अंदर, किसान जनजाति किसान आंदोलन हो गए, स्वतंत्रता स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण एवं नेहरू युग हो गया, इसके अंदर राजस्थान का एकीकरण हो गया। ये है भारत और राजस्थान के इतिहास से संबंधित इतना सिलेबस। ये इंग्लिश में लिखा गया है, सेमी नई चीज इसमें कुछ नहीं है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में है। इसके अलावा आगे देखो, राजस्थान के इतिहास से संबंधित है कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा एवं विरासत के अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता हो गई, पुरातात्विक स्थल जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। देखो, कोई भी एग्जाम हो, ये 4-5 ही सभ्यताएं लिखी जाती हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कौन सा ही आप भर्ती की देख लो, सिलेबस देख लो, ये 4-5 सभ्यताएं लिख के छोड़ते हैं बस, और इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख शासक हो गए, प्रमुख शासक, उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था हो गई, स्थापत्य कला जैसे किले, स्मारक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प हो गया, राजस्थान की साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां हो गई, और क्षेत्रीय बोलियां हो गई, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति परंपरा एवं विरासत हो गई, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, लोक देवी। सर देवी लिखा तो नहीं, अरे लिखी, हर चीज लिखी नहीं जाती है, अंत में ये इत्यादि लिख देते हैं। देखो, ईटीसी इस प्रकार लिख देते हैं, तो अब हमको सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो गए, जैसे महल हो गए, बावड़ियां हो गई, किले हो गए, ये सब इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में आ जाते हैं। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं और क्या है सिलेबस के अंदर। देखो, भारत का भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल के अंदर देखो, भौतिक स्वरूप हो गए जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान हो गया, जलवायु, मानसून तंत्र हो गया, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ते ही अपन, प्रमुख फसलें हो गई, प्रमुख खनिज हो गए, ऊर्जा संसाधन हो गया, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन, व्यापार, जनसंख्या वाला टॉपिक हो गया, साक्षरता, लिंगानुपात वाला, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। ये तो है भारत का भूगोल। वहीं राजस्थान की भूगोल की बात करें तो राजस्थान की भूगोल के अंदर देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं आपको। राजस्थान की भूगोल में देखो, भूगर्भिक संरचना, भू आकृतियां प्रदेश, जलवायु दशाएं प्रदेश, अपवा तंत्र, झीलें, तालाब, बांध, जल संरक्षण की विधियां हो गई, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गई, मृदा हो गई। इसके अलावा इधर आ जाओ, फसलें हो गई, रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन हो गया, जनजातियां हो गई, धार्मिक, धात्विक है धात्विक खनिज पदार्थ हो गए, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, यातायात के साधन जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायु। ये राजस्थान भूगोल के अंदर जो टॉपिक लगते हैं वो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं और क्या है इसके अंदर, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो संविधान सभा, संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर की भूमिका। देखो, इस बार ये थोड़ा सा नया डाला गया है, भीमराव अंबेडकर की भूमिका से संबंधित ये टॉपिक नया डाला गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति, विशेषता, प्रस्तावना, इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, ये तो सब चीजें वही है। राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्थाएं, आयोग हो गए जैसे निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग हो गए। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा हो गया और उच्च न्यायालय हो गया, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन,
राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त हो गया, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज। ये राजस्थान के अंदर पॉलिटी से संबंधित जो सिलेबस है वो दिया गया है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अपन भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखो यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था दी गई है पूरी की पूरी, और राजस्थान की भी अर्थव्यवस्था दी गई है पूरी की पूरी। बजट से संबंधित हो गया, राजकोष एवं मौद्रिक नीतियां हो गई, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सब वही चीजें राजस्थान के अंदर। सिंचाई, उद्योग, ग्रामोद्योग वगैरह जो भी चीजें हैं वो राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं और क्या है इसके अंदर सिलेबस में। जैसे गरीबी एवं ये देखो, गरीबी एवं बेरोजगारी हो गई, न्याय एवं अधिकारिता, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हो गए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हो गया, मनरेगा से संबंधित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये थोड़ा सा देख लो क्या क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक दिए गए हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। देखो, अम्ल, क्षार, लवण, विद्युत धारा, उष्माकार्य, ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, ये अपन साइंस के अंदर पढ़ते हैं नॉर्मली, ये टॉपिक सब पढ़ते हैं साइंस के अंदर अपन। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक, पशु जन्य रोग हो गए, पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन एवं इनके प्रभाव हो गए, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संधारणीय विकास, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व क्या हो जाता है, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। ये इतना क्या दे रखा है आपको, साइंस से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका ये सिलेबस है आपका। तो लगभग इसके अंदर से 70 से 80% टॉपिक ऐसे हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, वही टॉपिक हैं, कुछ एक दो नए जुड़े हुए हैं तो उनको पढ़ लेना देख के। इसके अलावा आगे बात करते हैं रीजनिंग से संबंधित, तार्किक विवेचन एवं गणित, रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो ये देखो, रक्त संबंध हो गया, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, मानसिक योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, यहाँ से देखो मैथ्स से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ इतनी मैथ्स है और ये ऊपर रीजनिंग है। ये इस प्रकार है, पूर्ण संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, द्विघात समीकरण, लघुगणक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज और सर्वांग क्षमता, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोला, क्षेत्रमिति से संबंधित आगे, केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, माध्य माध्य का बहुलक टॉपिक हो गया, गोला, बेलन, घन, शंकु, ये आयतन से संबंधित हो गए, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये टॉपिक हो गया। ये इतने मैथ्स के टॉपिक दिए गए हैं। आगे बात करता हूं मैं समसामयिक घटनाएं एवं नागरिक कर्तव्य, तो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी आने वाले हैं आपके, तो राजस्थान का और इंडिया का दोनों का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। जन स्वास्थ्य से संबंधित, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनमें बचाव के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम और वितरण, ये यहाँ से कुछ नया ही ऐड किया गया है। तो ये कुछ नहीं है, बुक लेके आओगे तो उस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, नॉर्मली छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर की जानकारी, तो कंप्यूटर के अंदर वही चीजें देखो, कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल हो गया, मेमोरी हो गया, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की जानकारी हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ई सर्विसेज हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से संबंधित क्वेश्चन आ गया। ये लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, तो लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल, डिटरमिनर हो गए, टेंस हो गए, वॉइस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, और नरेशन हो गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ट्रांसलेट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वॉइस वर्सा, ये जो शब्द होते हैं उनसे संबंधित है ये। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गए, ग्लोसरी हो गई। तो ये जितने भी इंग्लिश के अंदर ग्रामर के टॉपिक हैं वे टॉपिक दिए गए हैं। वैसे ही हिंदी के अंदर देखो,
संज्ञा सर्वनाम हो गए, क्रिया विशेषण कारक हो गया, संधि समास उपसर्ग विलोम विराम चिन्ह हो गए, पारिभाषिक शब्दावली शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि वाक्यांश मुहावरे, कार्यालय पत्रों से संबंधित है, कार्यालय पत्र होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो ये नॉर्मली मोटा मोटी आपका सिलेबस है जिसमें अधिकतम चीजें आप पढ़ते ही हो। लगभग 50 से 60% तो चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ते ही हो। सर 50 से 60% चीजें पढ़ते हैं तो फिर पढ़ने की जरूरत कहाँ है? अरे बिल्कुल पढ़ते हो आप। आपको मैं ये बता देता हूँ, देखो इधर देखो एक बार, इसके ऊपर फोकस करो आप। राजस्थान जीके जितने भी बच्चे जो सेंटर लेवल की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए नई चीज यही है और कुछ नहीं है। नया माल यही है, बाकी सब पुराना ही माल है। सर कैसे? भारतीय इतिहास, राजव्यवस्था, संविधान आपने पढ़ा है? बिल्कुल सर। सामान्य विज्ञान आपने पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो आप, आती है कहीं कहीं तो। रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर पढ़ते नहीं हो क्या? तो यहां से यहां तक देखो सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, केवल और केवल ये चीज पढ़नी है आपको। तो आप समय है, 3-4 महीने का समय पड़ा है तो कुछ नहीं है, एक छोटी छोटी मार्केट में बुक आती हैं उनको लाके पढ़ लेना, क्वेश्चन सही हो जाएंगे आराम से। इस प्रकार इनका पोर्शन रहता है, लगभग राजस्थान जी के 40 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, इंडिया जीके के 20 क्वेश्चन, वहीं विज्ञान के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। आपको ये मत देखना सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती। अरे उनका ज्यादा पोर्शन है नहीं। अब किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो 10 ही तो क्वेश्चन है यार, 1-2 टॉपिक तो रट ही सकते हो आप, 1-2 टॉपिक रट लेना, रटने वाला ही माल है ये, कुछ नहीं है। इंग्लिश वगैरह जितने दिन नहीं पढ़ते उतने दिन लगता है यार इंग्लिश है, अरे कुछ नहीं है। जिस प्रकार अपने जीके रटते हैं ना, जीके में क्या है, जीके रटते ही तो है यार। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसके अंदर कोई समझने वाली चीज ही नहीं, सेम वही चीज यहाँ पर है, रटने वाली चीजें हैं, रट लेना। ये रीजनिंग हो गई, मैथ्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर, यही तो चीजें हैं। 150 क्वेश्चन और 150 प्रश्न हो गए और ये 300 नंबरों का है, ठीक है ना, 300 नंबरों का। ये परीक्षा का मोड कैसा होगा? ऑफलाइन होगा, पेन पेपर के साथ होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, कुल प्रश्न अंक 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 300 नंबरों के रहने वाले हैं। समय अवधि 3 घंटे रहने वाली है। तो इस प्रकार ये पूरा जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल है इसका सिलेबस रहने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं जो वास्तव में राजस्थान के अंदर भर्तियां हैं, उन भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैं बता देता हूं, फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, थोड़ी सी तैयारी कर लेना, राजस्थान जीके ही पढ़ना है और कुछ नई चीजें पढ़नी नहीं है आपको। और बहुत सारी भर्तियां इसके अंदर है। इसी प्रकार 10+2 वाली सीटी भी आपको देनी है, उसके अंदर तो 10,000 तो पुलिस की भर्ती की घोषणा की गई है। तो राजस्थान के अंदर भर्तियां, बड़ी भर्तियां आ रही है, चुनावी साल रहने वाला है 2027-28 के अंदर, तो सीटी जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।